आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीलट चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने हिंदी और अंग्रेजी के ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण को पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिप की सभी ध्वनियों के लिप संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। उच्चारण स्तर के आधार पर ध्वनियों को समझकर ध्वनियों को समझकर इस प्रकार स्पष्ट किया देखा जा सकता है। क्रम संख्या, नाम, स्थान, स्वर, व्यंजन। पहला कंठ, नाम में कंठ, स्थान कंठ, स्वर अ अह, व्यंजन क ख ग घ। उसके बाद दूसरा है तालव्य, तालु, स्वर ई, व्यंजन च, छ, ज, झ, य, स। तीसरा है मूर्धन्य, स्थान है मूर्धा, स्वर है री, व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, र, ख। चौथा है दंत्य, स्थान है दांत, स्वर व्यंजन है त, थ, द, ध, ल, स। ओष्ठ है ओष्ठ, स्वर उ, व्यंजन में है प, फ, ब, भ,
म। अनुनासिक नाम, अनुनासिक स्थान नासिका, स्वर अंग व्यंजन है अंग, य, ण, न, म। कंठ तालव्य स्थान कंठ और तालु, स्वर ए। उसके बाद है आठवां कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ ओ औ व्यंजन में खाली। उसके बाद आपका अगला है हिंदी में स्वर कितने हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ, इ उ, री, ए, ओ, आ होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन व्यंजनों की संख्या व्यंजन हिंदी में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ख, स, ख नहीं स, ख, स, ह। हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, सब में कामा रहेगा। उसके बाद उच्चारण शुद्धता। उच्चारण का किसी भी भाषा के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। उच्चारण का
किसी भी भाषा के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यातव्य बात यह है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है उसे वैसा ही लिखा भी जाता है, अर्थात अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ भी बदल सकता है। जैसे और पक्का, पका, वही, कुल, सर, वाद इसके साथ ही उच्चारण में अव्यक्त की सशक्त क्षमता होती है। किसी भी बात के कहने के तरीके मात्र से उसमें निहित भाव बहुत हद तक व्यक्त हो जाता है। जैसे कल तुम्हें बाहर जाना है, दूसरा कल तुम्हें बाहर जाना है। यहाँ पहला वाक्य आदेशात्मक है तथा दूसरा प्रश्न सूचक। संभवतः इसलिए भारतीय ऋषियों ने भाषा में उच्चारण शुद्धता पर गहरा विचार किया है। उनके अनुसार संकित होकर, डरकर, जोर से चिल्लाकर, स्पष्टतापूर्वक, नाक से नकियाकर, मुंह में ध्वनिया शब्द को काटते हुए, गाते हुए स्वर से, दीनता के साथ अधिक रुक रुक कर उच्चारण नहीं करना चाहिए। बात ऋषियों ने भाषा उच्चारण की शुद्धता पर गहरा विचार किया। उनके अनुसार, दोनों ने विचार किया, उनके अनुसार पहला आपने भी पढ़ा संकित होकर, दूसरा डर कर, तीसरा जोर से चिल्लाकर, चौथा स्पष्टतापूर्वक, पांचवा नाक से नकियाकर, छठा मुंह में ध्वनि या शब्द को काटते हुए, सातवां गाते हुए स्वर से, आठवां दीर्घता के साथ, नौवां अधिक रोक रोक कर उच्चारण नहीं करना चाहिए।
उच्चारण शिक्षण हेतु सुझाव। जिसमें आपका पहला है प्रतियोगियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए। पहले आप उच्चारण शिक्षण हेतु सुझाव को समझ लीजिए। उच्चारण को प्रशुद्ध करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा अग्र उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें आपने अभी पहला पढ़ा कि प्रतियोगियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चरित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। तीसरा रि, स, ख, य वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। चौथा आपका है ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। छठा आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए। उन्हें सुनाकर फिर प्रतियोगियों से उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाए। ढ के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए, जैसे ज्ञान, ज्ञान में ज प्लस इया ज में हलंत रहेगा बराबर ज्ञा, क्षमा क में हलंत प्लस ख बराबर छ। ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश अध्यापकों को ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश में अध्यापकों को प्रारंभ में बालकों से वर्ण लिखाना चाहिए। प्रारंभ में वर्ण लिखाना चाहिए जो खड़ी शैली में लिखे गए हो तथा जो सीखने में सरल हो, जैसे त, क, म, प आदि। समान आकृति वाले लिपि रूपों में अंतर करना सिखाना चाहिए। चित्र पठन के रूप में कार्ड वाले चित्र 2 या 3 वर्ण वाले तथा बिना मात्राओं वालों से परिचित कराना, यथा जल, कलम, घर आदि। 3 वर्ण में और 1 मात्रा का पढ़ना व लिखना सिखाने के बाद उनसे बनने वाले सार्थक शब्दों का पढ़ना लिखना सिखाया जाए, यथा मामा, काका, नाना, नाम आदि। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग स्वरों का लिखित वर्णन। स्वर देख लीजिए, उसके बाद मात्रा,
स्वर आ मात्रा ई का देख लीजिए, ई मात्रा, बड़ी का देख लीजिए मात्रा, ऊ का, री का, ए का, ओ का, औ का, सभी की मात्राएं देख लीजिए आप। उसके बाद अगला आपका है ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने हेतु तो आवश्यक क्रियाओं का वर्णन ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने हेतु तो निम्नलिखित क्रियाएं आवश्यक हैं। पहला है वर्णाकृति का ज्ञान होने पर ही बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। दूसरा, लिपियों में अंतर करने का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए। बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर तथा वर्णों की ध्वनियों के अंतर को समझ जाता है तभी अभ्यास कराना चाहिए। बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर तथा वर्णों की ध्वनियों के अंतर को समझ जाता है तभी अभ्यास कराना चाहिए। चित्र दर्शन व शब्द पठन का ज्ञान होने पर भी अभ्यास करना चाहिए। चित्र दर्शन व शब्द पठन का ज्ञान होने पर भी अभ्यास करना चाहिए। उच्चारण स्थल के आधार पर ध्वनियों के इस प्रकार देखा जा सकता है। आपने पढ़ा हिंदी में कितने स्वर होते हैं, आपको पता ही होगा। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ होते हैं। व्यंजन को आपने समझ लिया होगा कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह। ये आप व्यंजनों की संख्या को समझ गए होंगे। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने, इसको जानते हैं आप कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन है 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। उच्चारण की शुद्धता को आपने समझ लिया होगा कि संकित होकर के, माने इसलिए भारतीय ऋषियों ने भाषा में उच्चारण शुद्धता पर गहरा विचार किया। पहला संकित होकर, दूसरा डर कर, तीसरा उनके अनुसार ऋषियों ने भाषा उच्चारण शुद्धता पर गहरा विचार किया। उनके अनुसार आपने समझ लिया कि संकित होकर, डर कर, जोर से चिल्लाकर, अस्पष्टता पूर्वक, नाक से नकियाकर, मुंह में ध्वनि या शब्द को काटते हुए, गाते हुए स्वर से दीनता के साथ अधिक रोक कर उच्चारण नहीं करना चाहिए। उच्चारण शिक्षण हेतु आपने सुझाव को समझ लिया। ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश को आपने जान लिया। और उसके बाद आपने स्वरों के लिखित वर्णन और ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने निम्नलिखित क्रियाओं को आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना।